संस्था है जो संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और आसाम से लेके गुजरात, ये हमारे पूर्वजों के पूर्वज अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक हिमालय पर्वत की तरह संस्था का संरचना हमारे पूर्वजों ने की गई थी। चाहे हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे अनिल कसाना जी जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रवीर नागर जी जो मेरे साथ में हैं, हमारे प्रवक्ता प्रोफेसर बीएस रावत जो आज ये कार्यक्रम में हमको सबको एक साथ बुलाने का एक संगोष्ठी रखी है। और ना केवल उत्तर प्रदेश की बात है, ये पूरे एनसीआर के गुर्जर के मान और सम्मान के लिए एक संगोष्ठी बैठक रखी गई है। और इसमें एनसीआर का मतलब है हरियाणा, यूपी और दिल्ली, ये जो तीन क्षेत्र का खास तौर से जो एनसीआर प्रदेश कहलाता है, इस एनसीआर के गुर्जर समाज के लोगों के बारे में आगे क्या दिशा तय की जाएगी। आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव भी रहेगा और भी विषय होंगे। चुनाव हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी है। समाज की एकता और समाज की अखंडता को बनाए रखना और समाज की एकता की मजबूती को बल देना ही अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के संगठन महामंत्री के नाते मुझे ये काम करने का बड़ा जुनून है। और इस जोश के साथ कहता हूं कि आखिरी दम तक भी इस समाज की एकता के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं कभी किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का गुलाम ना हूं, ना रहूंगा और ना ही मेरे पदाधिकारी को रहने दूंगा। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अगर मेरे समाज की अनदेखी करता है, मेरे समाज को कहीं कमी जो है प्रतिनिधित्व में हो या किसी विषय में हो, जिस चीज के लिए मेरा कौम केवल क्या संघर्ष के लिए बना है, पूरे भारत में केवल अगर गुर्जर समाज ने कुछ भी आज तक प्राप्त किया है तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के बलबूते प्राप्त किया है। इसको कभी भी किसी राजनीतिक दल में खैरात में कुछ नहीं दिया है और इसका इतिहास अजर अमर था, अजर अमर है, अजर अमर रहेगा। राजनीति करने वाले लोग कभी भी ये ना सोचें, राजनीति परमानेंट नहीं है, लेकिन समाज का जाजम जो समाज की जो संस्था है ना, उसका इस इतिहास में हिंदुस्तान में केवल मेरी कम्युनिटी के लिए नहीं, हिंदुस्तान में किसी भी कौम के लिए राजनीतिक पार्टियां बदल जाएंगी, रात चले जाएंगे, आएंगे जाएंगे, किसी भी दल के हो सकते हैं, लेकिन समाज की जाजम यही थी, यही है और यही रहेगी। इसका जो वजूद स्थायी है वो स्थायी वजूद किसी राजनीतिक सरकारों का और पार्टियों का नहीं है, क्योंकि उनके दल बदलते रहेंगे, उनके लोग कम ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन समाज की संस्था यही थी, यही है और यही रहेगी। तो समाज की संस्था का जो परमानेंट स्थान है किसी भी कौम के लिए, वो मेरी कौम का भी है और उसका मान सम्मान रखवाना इस कौम की संस्था के नाते, जिसको हिमालय पर्वत के रूप में संगठन का अखिल भारतीय गुर्जर महासभा कहते हैं, वो की इतनी बड़ी सरकार है, एक कैबिनेट मंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार है, एक राज्य मंत्री, हरियाणा की सरकार है राज्य मंत्री, राजस्थान की सरकार है राज्य मंत्री। क्या होता है राज्य मंत्री? राज्य मंत्री की कलम में कोई ताकत नहीं होती। राज्य मंत्री की कलम से किसी भी कैबिनेट के कोई भी भविष्य के नियम या कानून पास नहीं होते हैं, उसको केवल सिफारिश होती है, वो मीटिंग में बैठ सकता है, लेकिन उसकी कलम से कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। और कलम से निर्णय नहीं लिए जाते, क्या मेरी कौम केवल अपने बलिदान के लिए बनी है? उसकी कलम से भी फैसला होना चाहिए। मैं किसी एक व्यक्ति की वकालत नहीं करता हूं, बड़ा स्पष्टवादी हूं ठोक के कि मेरी कौम के कलम से भी एक फैसला होना चाहिए, जैसे हर कम्युनिटी का है, सबके साथ सबका विकास। बड़े बड़े राजनीतिक दल नारे लगाते हैं, मैं किसी की परवाह नहीं करता इस बात की, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबकी जब बातें करते हैं तो मेरे व्यक्तियों की कलम से भी प्रदेश और देश की राजनीति में, देश की सरकार में फैसले लिखे जाने चाहिए कलम से। और कलम से फैसले होते उसी को प्रतिनिधित्व कहते हैं, और जिसकी कलम से फैसला नहीं होता उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं माना जाता। वो तो केवल एक संख्या गिनती का नाम का व्यक्ति बना रखा है, किसी पद पर अगर बना रखा है तो, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो चाहे देश की सरकार की बात हो। ये बात करने के लिए मैं बात सर्वप्रथम मैं आज इस अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो 1908 में स्थापित हुई, आज इसकी एक